जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दोस्त कराची के नंबर को लेके बहुत परेशान रह जाते हैं। उनके माइंड में तरह तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं ये पर पंजाब वाली साइड के हैं, तो कराची के नंबर से बहुत ज़्यादा भागते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात होते हैं। कई शकूक व शुबात जस्ट कमीशन एजेंट्स ने और शोरूम्स वालों ने उनके माइंड में डाले हुए होते हैं। तो पहले भी 2-3 वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी जहाँ के हैं कहीं कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कराची की गाड़ी आपको, अब फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर है, कराची की गाड़ी आपको 50,000 सस्ती मिलेगी लाहौर के उसके हिसाब से। जब आप बेचेंगे तो वो 50,000 सस्ती ही बिकेगी। अब आप कहेंगे जब मैं बेचने लगूँ तो वो लाहौर के नंबर के रेट के हिसाब से बिके, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप लेके चलाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कतन कोई पुलिस तंग नहीं करती। आपके टोकन अपडेट हो, आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो, तो चाहे नंबर जहाँ का भी है आप चलाएं, कोई मसला नहीं है। जो अहम इशू है इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि उसे नाम करवाने के लिए हमें खुद कराची जाना पड़ेगा, उसके टोकन भरने के लिए हमें खुद कराची जाना पड़ेगा। तो ये मैं सारा आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखें, नाम करवाने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, क्योंकि कराची का नंबर है, सिंध एक्साइज ऑफिस उनके सिंध के अंदर है, लाहौर में उनका या पंजाब में कहीं भी उनका किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप जिस भी शहर से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, पिंडी से हैं, वहाँ ये जितने शोरूम्स वाले बैठे हुए हैं, इनके पास कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं, या चाहे ये शोरूम्स वाले भी हैं, आप इनसे रब्ता करें और इन्हें कहें जी मैंने गाड़ी नाम करवानी है, क्योंकि इनके सब के लिंक्स होते हैं। अब छोटी गाड़ी नाम करवाने का आजकल सिंध का मेरा है 8-9-7-8 हज़ार का खर्चा आ रहा है। बड़ी गाड़ी करवाते हैं तो 10-11 हज़ार रुपये का खर्चा हो रहा है। तो 1,000-2,000 वो ले लेंगे और उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। 3-4 दिन के बाद आपके नाम के ऊपर शो होने लग जाएगी वो गाड़ी। अब यहाँ कहते हैं जी बायोमेट्रिक। देखिए सिंध में अभी तक बायोमेट्रिक नहीं है। सिंध के ऊपर ओपन ट्रांसफर लेटर के ऊपर ही होती है। ओपन ट्रांसफर लेटर भी ना, समटाइम दो ओपन ट्रांसफर लेटर को भी बहुत अजीब सा लेने लग जाते हैं। देखिए ओपन ट्रांसफर लेटर कुछ भी नहीं होता। अगर लास्ट ओनर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी है पड़ी तो वो ओपन ट्रांसफर लेटर है, उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी दफ़ा ये पोस्टें चलती रही ग्रुप्स में, फेसबुक पर बार बार चलती रही कि 1 जनवरी से सिंध में भी बायोमेट्रिक हो रही है। मैंने कोई 3 गाड़ियाँ दोस्तों को लेके दी थी, तो उन्होंने भी मुझे भिजवा दी हैं। मैंने उनकी गाड़ी उनके फाइल्स मैंने भिजवा दी हैं आगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ शायद 1 जनवरी के बाद बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस तरह के नोटिफिकेशन पहले भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, तो अभी तक तो हुआ नहीं है स्टार्ट। यानी टिल अभी तक कराची में बायोमेट्रिक नहीं है। उसके लिए आपके पास बस जस्ट ऑनर की ID कार्ड की कॉपी हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो जहाँ से भी हैं आप वहाँ से इजीली करवा सकते हैं। अब आते हैं जी दूसरा सेकंड नंबर के ऊपर, इसके टोकन। देखें कराची में टोकन लाइफ टाइम नहीं होते। इवन के अगर आप मेहरान भी लेते हैं तो उसके टोकन लाइफ टाइम नहीं होंगे, उसके हर साल भरे जाते हैं। इवन के 6-6 माह के भी आप भर सकते हैं वहाँ टोकन। तो उनकी ये सहूलत भी है, अभी आप 6 माह का टोकन भी भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कराची जाने की ज़रूरत नहीं है या सिंध जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ऐप है अब उनकी, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। एक्साइज सिंध एक्साइज की वो ऐप है, तो आप वो डाउनलोड करें और उसके बाद अपनी गाड़ी का नंबर दें और वो आपको एक निकाल के दे देगी, एक ट्रैकिंग ID सा कोई नंबर निकाल के दे देंगी। तो आप वहीं से ऑनलाइन ही अपने टोकन पे करें। अगर आप उसकी चाहते हैं कि आपको जो गाड़ी के ऊपर चिपकाने के लिए स्टिकर चाहिए, क्योंकि वो हर साल उनका स्टिकर आता है, तो उसके लिए 100-150 रुपये मेरा ख्याल एक्स्ट्रा है, आप वो पे करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, तो आपके एड्रेस के ऊपर वो डिस्पैच होके वो स्टिकर भी आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कराची का नंबर नाम करवाना, कराची का टोकन पे करना, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। बाकी लेना ना लेना, देखें मैं अपनी तरफ से आपको बता चुका हूँ। मैं तो इस वक्त भी कराची नंबर की गाड़ी के ऊपर फिर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, आपको भी नहीं होगा। जस्ट आप वैसे अपनी शराफत में मार खा रहे हैं, कतन कुछ नहीं होता। पुलिस वाला भी कोई कुछ नहीं कह सकता, ट्रैफिक वाला भी कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वो रोक भी लेते हैं तो आप डॉक्यूमेंट दिखाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी ये नाम करवाने की और
टोकन पे करने की बात मैंने आपको बता दी है। तो जितने दोस्त बार बार पूछ रहे थे, आई होप कि उन्हें क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।